थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू इस्लामाबाद रिपोर्टर्स कॉर्नर। और कैपिटल में जब आप मौजूद हैं और इन दिनों में तो कहा जाए कि इस्लामाबाद जो है वो सिर्फ कैपिटल ही नहीं, पीस कैपिटल बन चुका है। पूरी दुनिया के कैपिटल्स की नज़रें आपके कैपिटल पर है, तो यही कहना जो है वो बजा होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समा की छत पर और यहाँ से पूरी दुनिया नज़र आती है, इंक्लूडिंग रेड जोन जहाँ पावरफुल बिल्डिंग्स हैं। लेकिन इस वक्त मेरे से शकील मौजूद हैं और ज़हीर मौजूद हैं, तो मैं क्विकली शकील साहब की तरफ जाना चाहूँगी इससे पहले कि वो मेरी बीट का सवाल करें। जो लग रहा है वो करने के लिए पर तोल रहे हैं, लेकिन शकील साहब पहले आपसे मैं क्वेश्चन करूँगी, फिर मैं आपको इस्लामाबाद की वजारत खारजा की अपडेट्स दूँगी। आप ये बताएँ, मुआशी आशारिये पाकिस्तान के बहुत पॉजिटिव हैं। IMF के समेत मालियाती इदारे पाकिस्तान पर पॉजिटिविटी रिपोर्ट करें। व्हाट्स द मैटर? सऊदी अरब भी बहुत सारे पैसे दे रहा है, तो क्या आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, काफ़ी पैसे पाकिस्तान के पास आ रहे हैं और आपने अभी जिक्र किया वर्ल्ड का, तो जैसे पूरी दुनिया जो है वो अब यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम एंटर हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मजीद $3 बिलियन के डिपॉजिट्स देने का ऐलान किया, बाकायदा कमिटमेंट हो गई है। तो पाकिस्तान के पास सऊदी डिपॉजिट्स बढ़कर $8 बिलियन हो जाएंगे और साथ साथ $1 बिलियन का वो ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट्स भी दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान को, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पे दबाव था कि $3.5 बिलियन वापस करने हैं UAE को। और पाकिस्तान के पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गया और प्राइम मिनिस्टर आप विजिट पे हैं, कतर भी वो जाएंगे, तुर्किया भी जाएंगे, सऊदी अरेबिया भी। तो मतलब पाकिस्तान के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं। आपने बात की IMF और दीगर इदारों की, ऑप्टिमिस्टिक हैं इदारे, लेकिन कह रहे हैं कि ये जो मिडल ईस्ट वॉर या क्राइसिस है, इसकी मुद्दत, इसका दौरानिया और इसकी शिद्दत ये डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की जो इकानमी है वो क्या रुख इख्तियार करेगी। अगरचे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टारगेट्स मीट नहीं कर पाएगा GDP ग्रोथ के, लेकिन ओवरऑल पिक्चर अभी तक कंट्रोल में है। लेकिन जो एनर्जी प्राइसेस हैं, जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है, उसका इम्पैक्ट आएगा और वो ग्रेजुअली आएगा। और वो तो कोई भी नहीं कर पाएगा जहाँ तक हालात मुझे लग रहे हैं। अगर पाकिस्तान ये जंग रोकने की कोशिश कर रहा है तो इसीलिए कि सारे ममालिक अपने GDP के टारगेट्स को पूरा कर सके, वरना कहानी किसी और रुख पर जाती महसूस हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रायोरिटीज सेट करना पड़ेंगी। नया जो सिनेरियो है मिडल ईस्ट वॉर की वजह से एक पाज आया है, सीज फायर आया, जो कि अच्छी बात है। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इसको मैक्सिमम प्रोलॉन्ग करें। पाकिस्तान के लिए भी उसका फ़ायदा है, रीजनल कंट्रीज़ के लिए भी है, और जो फरीक हैं इजराइल, अमेरिका और ईरान, उनके लिए तो है ही है। पाकिस्तान का रोल बड़ा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव है। और एक बार फिर नज़रें जो है वो इस्लामाबाद की तरफ है। आप बताएं कि क्या खबरें हैं, कब टॉक शुरू हो रही हैं और उम्मीद क्या है? आपको बहुत बेचैनी है जानने की कि अमेरिका से इस मरतबा कौन आना चाह रहा है पाकिस्तान। लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके सवाल को कैरी करूंगी। ज़हीर से मैं पहले क्विकली एक सवाल पूछ लूँ। ज़हीर साहब, आप बताएं, ये जो जिन मेजर्स का जिक्र किया है शकील साहब ने कि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है अपने टारगेट सेट करने की, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। ये जो 2.25 घंटे की लोड शेडिंग की बातचीत हो रही है, ये सारा कुछ क्या है? ये मतलब ये सारे मेजर्स सिर्फ आवाम ने पूरे करने हैं या इसमें हुकूमत की जानिब से भी कोई मेगा मेजर्स नज़र आएंगे, कोई इक़दामात नज़र आएंगे यूज़र फ्रेंडली? देखिए, हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की गई है, जो अनाउंसमेंट की गई है कि 2.25 घंटे की पीक आवर्स में। लेकिन इसका अगर देखा जाए तो ये जो मिडल ईस्ट के क्राइसिस थे उसकी वजह से फर्नेस ऑयल और जो इम्पोर्टेड ऑयल है उसकी कीमतें 2 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ी हैं, जिसका इम्पैक्ट आया है। और इस वक्त दूसरी जो एनर्जी पाकिस्तान की मार्केट है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि हाइडल की जो जनरेशन है उसमें कमी आई है। और LNG जो कतर से आनी थी 350 MMCFD, जिससे 2500 मेगावाट की बिजली पैदा होती थी, वो LNG सिफर हो गई है। और जो इस वक्त हाइडल से जो पानी का रिलीज़ है कम है, चूंकि फसलों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से हाइडल जनरेशन में डिप आई है। उसकी वजह से ये जो बताया जा रहा है 2.25 घंटे, अभी जो लोड शेडिंग का दौरानिया है 6 से 8 घंटे है शहरी इलाकों में, और देही इलाकों में इससे भी ज्यादा है। और 10 घंटे तक सुनने में आ रहा है। बिल्कुल 8-10 इस पे इफेक्ट हो रहे हैं अर्बन एरियाज। और इकानमी इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, क्योंकि पहले ही हुकूमत ने जो तजारती मराकज़ हैं उनके लिए औकातकार 8 बजे बंद करने का कहा हुआ है। तो रेवेन्यू जनरेशन में प्रॉब्लम आएगी, टारगेट जो सेट किए हुए डिस्कोस के उसमें प्रॉब्लम आएगी। और फिर जो LNG कतर से आ रही थी 22 कार्गो मई तक, वो सिफर हो गए। उसकी वजह से हुकूमत ये चाह रही है कि अगर फर्नेस ऑयल पे जाए या उसके अलावा डीजल पे जाए तो ये 80 रुपये पर यूनिट अगर आएगा तो 6 से 7 रुपये इम्पैक्ट आएगा फ्यूल कास्ट का। तो हुकूमत 2 काम कर रही है, दोनों आवाम से करवा रही है। लोड शेडिंग भी आवाम पे डाल रही है और साथ में जो फ्यूल कास्ट है उसको कम करके जो एटलीस्ट उसका इम्पैक्ट आएगा 1.5 से 2 रुपये, वो भी आवाम पे डालेगी। तो ये क्राइसिस अगर कम हो जाते हैं, और मिडिल ईस्ट की पोजीशन अभी पास आया हुआ है, अगर जो फ्यूल क्रूड प्राइसेस है ये नीचे आती हैं तो यकीनन पाकिस्तान में भी तवानाई बहरान में कमी आएगी और फ्यूल कास्ट भी कम होगी। और पाकिस्तान को इंडिजनाइजेशन की तरफ भी जाना पड़ेगा, चूँकि हाइडल हमारे पास है, सोलर है,
वो तो लेकिन सोलर की तरफ भी जाना चाहिए। ज़हीर भाई, लोग इतने खुश हैं कि हमारा कैपिटल जो है वो डायलॉग होस्ट कर रहा है, वो ये गलतियां भी, मेरा ख्याल है गलतियां नहीं, सॉरी, ये स्ट्रिक्ट मेजर्स भी माफ़ कर दें। वो कहेंगे हाँ और भी बोझ पाओ साढ़े ते बस खुशखबरियाँ देंगे रोज़ाना। पीपल आर सो हैप्पी, पाकिस्तान के लोग, ये जो एक पॉजिटिव आउटकम है डायलॉग का, मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानी लोग 100 खून माफ़ कर देते हैं कि जब उनके मुल्क की इज़्ज़त बढ़ रही हो इंटरनेशनली। लेकिन ये जो जितना भी ये कॉस्ट अभी आ रही है हम सब के ऊपर, अगर ये डायलॉग्स सक्सेसफुल हो जाते हैं, जस्ट हाइपोथेटिकली आस्किंग यू, तो इसका फिर ये कोई रिवर्स होंगे मेजर्स या नहीं, ये रहेंगे अपनी जगह पर? देखिए, इसमें बहुत सारी विंडोज ओपन हो जाएगी। एक तो ये है कि आपका ईरान के साथ माहिदा है, जो गैस पाइपलाइन है, वो सैंक्शन की वजह से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो आपको LNG या महंगे फ्यूल लाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्रूड जो इस वक्त $150 से ज़्यादा है, उसमें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी कमी आ जाएगी, लेकिन ये जो आपके नेबरिंग में ईरान से अगर आप लेके आएंगे तो उसमें और कमी आ जाएगी। लेकिन ये जब पीस टॉक्स सक्सेसफुल होंगी और उसके बाद प्रॉपर माहिदा होगा, लेकिन कौम, आपने ठीक कहा है, लोग खुश हैं, यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान लीडिंग रोल ले रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया की इकानमी को, पॉलिटिक्स को और इसके अलावा जो सफारतकारी है इसको रेस्क्यू किया है, तो लोग खुश हैं बिल्कुल। साथ में परेशानियां, अगर ये प्रोलॉन्ग होता है, देर बाद चलता है, तो फिर परेशानियां बढ़ेंगी, लोग परेशानी में भी अल्लाह हैं। करे हमारी रेवेन्यू पावर भी बढ़े उसी तरह, ताकि हमारी स्पेंडिंग पावर जो उसको मीट कर सके। तो ये यकीनन एक फैक्टर है कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त अपनी गवर्नमेंट के साथ और मिलिट्री के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ एक पेज पर है। इसमें कोई किसी किस्म का कोई हाइब्रिडिज्म नहीं है, दे आर एक्चुअली ऑन सेम पेज। और लोगों से मैंने जो बात की है अपने सर्कल में भी, और हम आम जो उठते बैठते हैं अपने सर्कल्स के अंदर, वो इस वक्त कह रहे हैं कि एक पॉजिटिविटी जो पाकिस्तान ने क्रिएट की है रीजन में, जब उसको पूरी दुनिया मान रही है, तो पाकिस्तान के अंदर से उसके ख़िलाफ़ आवाज़ जाना या उस एक सेलिब्रेशन को ख़त्म करना या ख़राब करना, ये अभी बिल्कुल जायज़ नहीं है। शकील साहब, आपके सवाल की जानिब में आना चाहूँगी। इस वक्त एक बहुत एक हाइपर एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान के कैपिटल में है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अमेरिका के सदर ने खुद कहा कि वो वापस इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहेंगे। वाई वी वुड बी गोइंग एनीवेयर एल्स हु हैज़ नथिंग टू डू विद राउंड ऑफ टॉक्स। तो ये उनका एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। बट देखना ये है कि JD वैंस आते हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप आए, हम पतंगबाजी नहीं करते, पाकिस्तानी मीडिया इज़ सो प्रोफेशनल एंड सो मैच्योर कि हम पतंगबाजी नहीं करते। लेकिन अगर ट्रंप आना चाहेंगे तो उनको यकीनन हम बिल्कुल वेलकम करेंगे, पाकिस्तान उनको खुश आमदीद कहेगा। और एक बड़ी हैपनिंग जो होगी वो ये होगी कि पाकिस्तान एक डायलॉग को होस्ट करेगा। ये 49 साल का बैकलॉग है जो कि क्लियर होगा और बड़ी मुश्किल से क्लियर होगा। प्लस मैं इसमें ये भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान पे अल्लाह का इतना करम है कि ये वो पहला मौका था कि ईरानी वफ्द को किसी भी किस्म के अमरीकी आला सतह के वफ्द के सामने अक्रॉस द टेबल बिठाया गया है। हम आपसे ज़रूर बातचीत करने वापस आएंगे, मगर इस वक्त की कमी है। हम क्विकली एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ओवर टू लाहौर, और उसके बाद अगर आप दोबारा आए